हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रविंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आप ही एजुकेशन जोन में। जैसे कि हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी एलएमआर सीरीज़, उसके अंदर चीज़ें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चों के सजेशंस थे, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर अगर हम लोग अभी पूरा एक एक टॉपिक वाइज अगर पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम तक क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ों में चेंजेस किए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक को ही खाली एक्सप्लेन किया है। अब अगले आने वाली वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे ना खाली वो आपको मैं डिस्कस करूंगा और क्या चीज़ें कैसे करनी है खाली ओवरऑल रिव्यू दूंगा ताकि आप अपना सेल्फ स्टडी के थ्रू आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब टाइम इतना बचा नहीं है कि ओनली आपको एक्सप्लेन करके और आप उस चीज़ को पढ़े और लेंदी वीडियोज आप देख पाओ। तो इसीलिए मैंने उन चीज़ों में चेंजेस की हैं अकॉर्डिंगली। आज की जो वीडियो है वो हमारी है इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एट द बोर्ड टाइम, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो आपको चीज़ें याद रखनी है उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें बनाई जा रही है। आप सभी को पता है बोर्ड टाइम आ चुका है। 12th HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन जो कि कल सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी और हमारा फर्स्ट जो लैंग्वेज पेपर है दैट इज़ इंग्लिश जो रहेगा कल 11 बजे। आप सभी को एक चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक, आपको ऑल द बेस्ट। सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हो, आपका पेपर अच्छा जाए, सब चीज़ें जो आपने पढ़ी हो वही आपके पेपर में रहे, यही गुड लक मैं आपको देता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों की आपको ध्यान रखनी होगी पेपर में जाने से पहले। कहते हैं ना बच्चे एंड मोमेंट पे छोटी सी मिस्टेक्स भी भारी पड़ जाती, तो वो मिस्टेक ना हो, एक चीज़ें खराब ना हो, हर चीज़ आपके पास एक्यूरेटली अवेलेबल रहे। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ जो चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है एग्ज़ाम टाइम के लिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे बोली है, डोंट फॉरगेट टू टेक योर हॉल टिकट्स। हॉल टिकट लेना ना भूले, याद रखना जेरोक्स ओरिजिनल दोनों। अब इस हॉल टिकट में आपको एक चीज़ याद रहेगी, आपने किया है सिग्नेचर जो बोर्ड्स के लिए, वो आप सिग्नेचर रिमेंबर रखिएगा क्योंकि वही सेम सिग्नेचर आपको आपके पेपर में करना होगा। अलग कोई सिग्नेचर आप यूज़ नहीं कर सकते, सेम सिग्नेचर होना चाहिए। उसके अलावा कैरी टू अ 4 बॉल पेन्स, अवॉइड जेल पेन फॉर द पेपर। प्लीज़ जेल पेन से ना लिखे, जितना हो सके बॉल पेन से ही लिखने की कोशिश करें क्योंकि पेपर में स्प्लिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और आंसर्स खराब हो भी सकते हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ जितना हो सके बॉल पेन यूज़ करें। डोंट राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर, इट मे टेक एज अ कॉपी केस सिचुएशन। क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मार्किंग ना करें, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जो भी करोगे आंसर शीट पे करना है, क्वेश्चन पेपर पे मार्किंग्स नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर पे आप अपनी अगर आंसर की के नंबर्स या फिर जैसे कि एग्जाम्पल अपना नाम ऐसा कुछ भी करते हैं तो भी वो कॉपी केस माना जाता है। प्लीज़ कुछ भी कॉपी केस के जैसा लिखने की कोशिश ना करें बच्चों, अवॉइड करें। पहला पेपर है, टेंशन ज़्यादा ना ले और चीज़ें हो सके उतनी सिली मिस्टेक से बचने की कोशिश करें। डोंट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विथ यू एट द एग्जाम सेंटर्स। कोई भी गैजेट, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे ईयरफोन्स हो, ईयरपॉड्स हो, ऐसी चीज़ें आपके पास एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। बैग में रहेगी तो बाहर रख देना पहले ही, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में यानी कि जहाँ आप बैठ रहे हो पेपर लिखने के लिए वहाँ आपके आसपास में नहीं होनी चाहिए। भले आपने यूज़ ना किया हो फिर भी वो केस कॉपी केस में माना जा सकता है। तो इन चीज़ों की ध्यान रखिएगा। कौन सी चीज़ें, मैंने 4 चीज़ें बताई आपको। डोंट टेक टू फॉरगेट योर हॉल टिकट, सेकेंड कैरी 2 or 4 ball pen and avoid the gel pen to the writing and don't write on the question paper and don't carry any electronic devices। इसी के साथ साथ और कुछ चीज़ें, अपने साथ पानी की बोतल ले जाना ना भूले बेटा, क्योंकि देखो आपको कंटिन्यूटी में चीज़ें लिखनी है, आप हाइपर नहीं होना है आपको, लेकिन फिर भी पेपर लिखने के समय में आपको प्यास लग सकती है। चीज़ें सेंटर पे भी प्रोवाइड की जाएगी लेकिन जितना हो सके अपने पास रहे तो हमें मांगने में भी हो टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि बोर्ड का एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। बिना वेस्टेज के हमें वो पूरा पेपर कंप्लीट करना है। सो कैरी योर वाटर बॉटल विथ यू एट द एग्जाम सेंटर। डोंट ट्राई टू स्टडी एनी न्यूअर कंसेप्ट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट गिव अ बेस्ट रिविजन वट एवर यू हैव स्टडीड अर्लियर। जो आपने पहले पढ़ा है उसी का रिविजन करें, उसी को अच्छे से पढ़ें और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट में पढ़ें। उसके अलावा अलग से कुछ करने की कोशिश ना करें। बच्चों जितना हो सके चीज़ें ईजीली तरीके से करना, कॉम्प्लिकेटेड मत करना एंड मोमेंट पे, ताकि नए कॉन्सेप्ट पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ के रखा है उसका रिवीजन भी ना हो, ऐसा मत करना कुछ भी।
और याद रखना, अगर आपने नहीं किया है, पढ़ के नहीं रखा है कोई दूसरा कॉन्सेप्ट, तो उसको एंड मोमेंट पे टच मत करना, हो सकता है वो क्वेश्चन आए ना। इससे बेस्ट है कि आप वो रिवीजन कर लो बाकी के कंसेप्ट जिनके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा कमांड है। ओके, सो नेक्स्ट, डोंट गो एम्प्टी स्टमक एट द एग्जाम सेंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, बिकॉज बच्चों आपको भूख लग सकती है जिसकी वजह से आप हाइपर हो जाओगे, आप अनकॉन्शियस फील करोगे, अनकंफर्टेबल फील करोगे, और जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सो प्लीज़ डोंट गो एम्प्टी स्टमक एट द एग्जाम सेंटर, जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेकफास्ट और द मील दैट मेक यू कंफर्टेबल फॉर राइटिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द 3 आवर्स। 3 घंटे का बेटा वो पेपर है, 3 घंटे की पेपर्स के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, जो आप एक अच्छे से छोटे से ब्रेकफास्ट जो आपको अच्छा लगे, किसी को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं तो फ्रूट्स खा के जाइए, किसी को नाश्ता अच्छा लगता है नाश्ता करके जाइए, किसी को खाना अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा खाना खा के चले जाइए, लेकिन खाली पेट बिल्कुल ना जाए। और जितना हो सके ऑयली चीज़, बाहर का फास्ट फूड ना खाए, आपका स्टमक खराब भी हो सकता है, तो वैसी चीज़ों को अवॉइड करें। ओके, अंडरस्टूड प्रॉपरली। नेक्स्ट, carry the proper stationery, that is pen, pencil, rubber, scales, sharpener and many more things whichever you want at your paper। जो जो चीज़ें आपको लगती है उन चीज़ों को आप अपने साथ ले जाएं। और एक चीज़, कल हमारे बोर्ड का पहला पेपर है और वो इंग्लिश है। इंग्लिश में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिन चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आप ग्रामर्स के टॉपिक को रिविजन दे दीजिए अच्छे से, जितने भी टॉपिक्स है, आर्टिकल हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, जो भी आपके डिफरेंट पार्ट्स है, आर्टिकल्स के पार्ट हो गए, वो सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से कर लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, इन सब चीज़ों को अच्छे से गो थ्रू कर लो। क्वेश्चन टैग्स हो गए, इनडायरेक्ट स्पीचेस हो गए, इन टॉपिक्स को ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद में आपके जो राइटिंग स्किल्स के पार्ट है, जिसमें आपको अप्रिशिएशन राइटिंग हो गई, स्टोरी रिव्यू हो गया, फिल्म रिव्यू हो गया, उसके बाद जैसे एकदम व्यू काउंटर व्यू के टॉपिक्स जैसे टाइप हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा मार्क्स फेच करती हो आपके लिए, उन चीज़ों को एक बार रिव्यू कर दीजिए। रिव्यू का मतलब क्या, ओवरव्यू देना है आपको। आप एक बार पूरा चीज़ें जितना जितना आपने टॉपिक कर रखे हैं ना, उनको एक बार देखते रहो, नया चीज़ कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करो। अभी क्वेश्चन प्रिपरेशन हो गया, क्वेश्चन बैंक बनाना हो गया, जो क्वेश्चन टैग के लिए आता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाने के लिए आता है, ऐसी कई चीज़ें आप लोग को इंग्लिश के लिए करके रखनी है। बाकी पैसेज में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पैसेज से उठा के नहीं लिखना है, आपको उसका खाली क्या करना है, ग्रामर थोड़ा सा चेंज कर देना है। अगर जैसे कि एग्जाम्पल है वहाँ पे आई लिखा है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि राइटर कौन है, पर्सन लेडी है या मेल है। अगर मेल है तो ही आ जाएगा, और अगर लेडी है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। सो आई सेड अगर लिखा है तो आप नीचे क्या लिखोगे, ही सेड या शी सेड लिखोगे। और अगर वहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, वी बोला गया, तो क्या आएगा, दे सेड आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रामर की थोड़ी सी चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, तभी आपको पैसेज में मार्क्स मिलेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है, लेकिन एज इट इज कॉपी डाउन नहीं करना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ग्रामर चेंज करके आपको वो आंसर्स लिखने हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छे से पेपर कंप्लीट करें। गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द गुड स्ट्रेंथ, पॉजिटिव वाइब्स एंड a very good luck to you for your first paper and many others paper which is coming back next to this paper। okay, so आप अपना ध्यान रखें, इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें और इन चीज़ों को अभी से अपने बैग में लेकर जाएं। और एक चीज़, अगर आप राइटिंग पैड लेके जा रहे हैं तो वो भी ट्रांसपेरेंट लेके जाए, क्योंकि बाकी के राइटिंग पैड्स को अलाउड नहीं किया जाएगा। जितना हो सके अच्छे से डिटेल फिल करें, कोई भी कैंसलेशन ना करें। अगर आपके आंसर की में कैंसलेशन है तो आंसर की डायरेक्ट आपके जो सुपरवाइजर आएंगे बोर्ड के, उनको दिखा के आंसर की चेंज करवा ले। आंसर की को क्रॉस चेक करें, कोई भी पेज मिसिंग नहीं होना चाहिए उसके अंदर से, थ्रेडिंग प्रॉपर से होनी चाहिए, बारकोड लगवाना ना भूले एग्जाम में, लिखे इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, अपना ही सीट नंबर डाले, वहाँ पे नाम नहीं लिखना है, सब्जेक्ट नंबर, आपका जो पेपर आएगा उसके अंदर जो सेट आपको मिला है सेट नंबर प्रॉपर डालना है। अगर आपने सप्लीमेंट्स लिए हैं एक्स्ट्रा, तो जितने सप्लीमेंट लिए हैं उन सप्लीमेंट्स के नंबर, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू हैव टू फुलफिल प्रॉपरली। वहाँ पे आपको अगर जो सर्कल करने रहते हैं, पॉइंट लिखने रहते हैं, सिग्नेचर करना रहता है, प्रॉपरली उस बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर करिएगा, ताकि आपका कोई भी काम वहाँ पे मिस्टेक वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि बोर्ड्स है, अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो पेपर चेकिंग में नहीं जाता।
और उसके ऊपर फिर इंक्वायरी होती है। तो इससे बेटर है कि आप जितना हो सके उस चीज़ को अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आरजे सर यहाँ पे इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्वेश्चंस भी आपको देना होगा, ओसी हो, इको हो, एसपी हो, ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट for your paper and have a good wishes from the RP Education and team. Bye, take care.